अब महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर महंगा खाना खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम बजट में घर पर हम रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएंगे कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे, इतने सुपर डुपर टेस्ट के साथ। आज हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। वैसे भी जितनी आजकल महंगाई है हर बंदा अफोर्ड नहीं करता है, तो ये सब लोग जौन से हैं वो अफोर्ड कर लेंगे घर पर। तो जी सबसे पहले तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देनी है। और जितने भी मेरे नए बहन भाई हैं जिन्होंने मेरे अभी मुझे ज्वाइन किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको डिलीशियस और सुपर डुपर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मंचूरियन के लिए हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया है, एक एग इसमें डाल दिया और बोटियों को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी जी मैं सॉल्ट का, और 1 टेबलस्पून डालूंगी चिल्ली सॉस, और 1 टेबलस्पून ही हम डालेंगे सोया सॉस का। ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी है। 1 टीस्पून में लूँगी जी फ्रेश पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद सिरके का, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने वो गार्लिक पेस्ट डाला है जी। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेट करके इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगी। हमने ऑयल को गर्म कर लिया है पैन में डालकर, और इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब एक एक पीस हम पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से हम लोग जो है ना ऑयल में डालते जाएंगे। ये जी तमाम पीस हम जो उनसे चिकन के वो इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसे अच्छे तरीके से पहले एक साइड से गोल्डन होने देंगे, उसके बाद इनकी हम लोग साइड चेंज कर लेंगे और इनको खूबसूरत सा हम लोगों ने ये देखें जी ऐसे गोल्डन कलर देना है और इनको हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। ठीक है जी, माशाल्लाह से देखें जी हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन खूबसूरत सा कलर आ गया है जैसा हमें चाहिए था, और ये बिल्कुल क्रंची और हो गया है क्रिस्पी सी। ये देखें जी, तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे प्लेट में। हमने सारे निकाल लिए। आप इसको ऐसे भी मायोनीज़ और केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। तो चले चलते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जी एग फ्राइड राइस के लिए हम लोगों ने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। और ऑयल को गर्म करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे जी हरी प्याज एक। ठीक है जी, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। हमने यहाँ पर ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। इतना सा फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून डाल दूँगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे जी थोड़ा सा। बाद एक ली है जी मैंने बड़े साइज़ की गाजर, और उसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है मैंने, वो इसमें डाल दूँगी। मुझे इसमें वेजिटेबल जो सी हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही 0 साइज़ का क्यूब कटिंग किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हो। हम इसमें बारीक चॉप की शिमला मिर्च एक अदर डाल देंगे। ठीक है जी, और थोड़ी सी हरी मिर्च जो सी है वो डाल देंगे कटिंग किया हुआ, और इसको कर लेंगे मिक्स। हमने वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं करना है। ठीक है जी, और अब जी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है वो देख लेते हैं। इसमें 1 क्यूब मैंने चिकन क्यूब लिया था जी कनौर का, वो मैंने इस तरीके से पानी में इसको शेक कर दिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है राइस में, तो वो इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम लेंगे जी काली मिर्च। ठीक है जी, और 1/2 टीस्पून इसमें लेंगे जी नमक, क्योंकि जब हमने चावलों को बॉईल किया था उसमें भी हमने नमक ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस, से बहुत ही मज़े का जो से है वो फ्लेवर आएगा। और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे हम लोग चिली सॉस। ठीक है जी, बहुत ही मज़े का जो है ना वो फ्लेवर आने वाला है राइस में। और इनको अब हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा कुक इन मसालों के साथ। इसमें से कोई भी मसाला आपने स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर वेजिटेबल आपकी कोई स्किप हो जाती है तो नो प्रॉब्लम। अब जी 2 अदद इसमें हम लोग एग लेंगे और एग को हम डालेंगे। इसको डालते साथ ही आपने फ़ौरन से फेंटना नहीं है, हिलाना नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बड़े बड़े से इसके चंक्स चाहिए। ठीक है जी,
तो इसको हम इस तरीके से पकने देंगे। 2 अदद एग डाल दिए हम लोगों ने, हम थोड़ा सा कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसको शेक कर लेंगे मिक्स। थोड़ी सी बंद गोभी इसमें डाली है और बंद गोभी को भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हैं जी वो राइस इसमें हम लोग डाल देंगे और राइस को अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स वेजिटेबल के साथ। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जी थोड़ी सी इसके ऊपर हम लोग हरी प्याज इस तरीके से गार्निश कर देंगे और दम वाले फ्लेम हम लोग कवर और फ्लेम को नीचे से बिल्कुल दम वाला कर दिया है और इसको 5 मिनट का दम देंगे हम। हमारे हम चूल्हे पर रख लिए मैंने कढ़ाई और इसमें मैंने 4 से 3 टेबल स्पून जो सा ऑयल डाली और इसमें पीस कर मैंने फ्रेश पेस्ट ऐड कर रही हूँ गार्लिक का। तो आपने चॉप किया हुआ नहीं डालना, पेस्ट जो सा फ्रेश डालिएगा और पेस्ट डालिएगा लहसुन का, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा कर लूँगी मैं हल्का सा फ्राई। अब जी इसमें कुछ वेजिटेबल जो है वो देख लेते हैं जी। ये मैंने ली है शिमला मिर्च, इसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कटिंग किया है। गाजर ली है, बंद गोभी है और हरी प्याज है। ये सारी वेजिटेबल्स जो सी हैं वो इसमें हम लोग डाल देंगे और इनको करेंगे हम ऑयल में फ्राई। ठीक है जी, और यहाँ पर बहुत ही मज़े का फ्लेवर लाने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो वो मैं आपको बताती हूँ जी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चिकन क्यूब और इसको पानी में इस तरीके से मेल्ट कर लिया। अगर आपके पास यखनी है तो वेल एंड गुड, आप यखनी ऐड कर लें। हमारे पास यखनी नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 चिकन क्यूब जो सा है पानी में मिक्स करके उसको ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का जो सा है वो फ्लेवर आता है इससे। और जी यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी जी 1 छोटी प्याली भर के केचप की। ठीक है जी, ये सिंपल जो सा है टमाटो केचप है। बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है आपने। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जी मैं। और अब इसमें जाएगा जी तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ये आपने लाजमी डालना है, ये बहुत ही तीखी होती है और बहुत ही मज़े का जो सा है इसका फ्लेवर आता है, तो इसको स्किप नहीं करना आपने। और ये सारी सॉसेस जो सी हैं वो आपने नोट कर लेनी है और इनको मस्ट डालना है। अब डालेंगे जी 2 टेबल स्पून के करीब ही हम सोया सॉस और तकरीबन 2 टेबल स्पून ही हम डालेंगे सिरका। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी चीनी का। आपने मस्ट डालना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। और जी अब डालेंगे जी इसमें हम लोग 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर। ये भी मैंने फ्रेश पीसा है जी। ठीक है जी, अब इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। सॉस को हमने ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। 1.5 कप के करीब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसे हमने रनी सा बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे हम। अब इसे जी हम कुक करेंगे। इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, केचप का अपना ही बहुत खूबसूरत कलर है। जी सॉस हमारी में देखें बॉईल आ गया। अब मैंने 2 टेबल स्पून लिया है जी कॉर्नफ्लोर और उसको मैंने पानी में इस तरीके से उसका घोल सा रेडी कर लिया। अब ये थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डालते जाएंगे सॉस को कुक करने के लिए और इसको बराबर जो सा ना हम इस तरीके से हिलाते जाएंगे। ठीक है जी, अब जितना गाढ़ा हमने सॉस को रखना है और इस बात को आपने देखें। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट बस और कुक करूँगी। ठीक है, अभी तक मैंने जो चिकन फ्राई किया है वो इसमें नहीं डाला है, वो बिल्कुल एंड पर डालूंगी क्योंकि उसको हमने क्रिस्पी ही रखना है। अगर पहले डाल देंगे तो वो नरम पड़ जाएगा। चले जी, इसको मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब ये जो हम लोगों ने चिकन फ्राई किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब जी लास्ट पर हरी प्याज जो सी है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है जी इसका। उसके बाद इसे अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। कोई भी डिश बनाते हुए प्रेजेंटेशन जो सी है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। प्रेजेंटेशन से ही पता चलता है कि आपने डिश कैसी बनाई है। तो जब आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको प्रेजेंट करते हुए ख़ास ख्याल रखा करें। ठीक है जी, अब हम चूल्हे को कर देंगे ऑफ।
अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, हमारा डिश जो सी है वो रेडी हो गई है। एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। तो आप इसे रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी एंड वंडरफुल घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। तो इसे एंजॉय कीजिए, बनाइए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए आने वाले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।